प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद करते हुए प्रभु के वचन को निकालें। मेरे साथ पहला इतिहास 16 अध्याय वचन 8 को निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, दाऊद परमेश्वर के अनुग्रह से, यदि आप इसके पहला इतिहास 15 अध्याय को पढ़ेंगे 26-27 वचनों से नीचे के भागों को, तो ऐसा लिखा है, परमेश्वर के वाचा का संदूक अब यरूशलेम में आ गया। ये आनंद और हर्ष का विषय है। सारे यहूदा के लोग, सारे इज़राइल के लोग आनंद मना रहे हैं। आज परमेश्वर की दया है कि वाचा का संदूक आ गया। पर दाऊद कुछ और है। दाऊद यहाँ 8 पद में क्या कहता है? ये कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। दाऊद इस बात से आनंदित तो है कि वाचा का संदूक यरूशलेम में आया है, पर इस सबसे भी ज़्यादा आनंदित इस बात के लिए है कि परमेश्वर का महिमा इस नगर में प्रकट हुआ है और अब उसके काम का प्रचार, उसके नाम की प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रभु के लोगों, कई बार हम किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को पाने के बाद धन्यवाद करते हैं। जैसे किसी ने कार खरीद लिया, किसी ने मकान खरीद लिया, किसी के अच्छी जगह पर नौकरी लगे, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, उस बात को समझिए। लूका 10 अध्याय वचन 17 पढ़ेंगे तो वहाँ पर 70 जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे वो आते हैं लूका 10:17 में, और 70 चेलों को प्रभु ने अधिकार दिया दुष्ट आत्मा निकालने का, नाना प्रकार का अधिकार। और ये लोग कहते हैं कि प्रभु जी, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में। प्रभु ने वहीं पर टोका, कहा, सावधान, इस बात से आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, आत्मा तुम्हारे वश में है, पर इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन के पुस्तक में लिखे हुए हैं। हालेलुया। ये बात हमें नए नियम में पता चला, पर जो भक्त होते हैं उससे पहले ही एहसास हो जाता है। दाऊद कहता है, यहोवा के काम का प्रचार करो, उसके नाम का धन्यवाद करो, वो भला परमेश्वर, उसके नाम की जय जयकार करो। हालेलुया। परमेश्वर के लोग, यदि किसी वस्तु के कारण मैं प्रभु का धन्यवाद दूंगा, तो जब वो मुझे मिलेगा तो मैं धन्यवाद करूंगा, मैं गवाही दूंगा, चर्च में खड़े होकर प्रभु के नाम की महिमा करूंगा। पर यदि प्रभु नहीं देगा तब मेरा मन दुखी होगा। क्यों? क्योंकि मैं एक छोटे बच्चे के समान हो गया हूँ, जो चॉकलेट पा के, टॉफ़ी खा के बहुत खुश रहता है, और टॉफ़ी ख़त्म, फिर दुखी का दुखी। तो प्रभु के लोगों, फिर मेरा विश्वास वैसा हो जाएगा, प्रभु ने दिया तो धन्यवाद, और नहीं दिया तो फिर कहाँ है प्रभु? फिर हम तो अवसरवादी हो जाएंगे। इसलिए हम इस बात को समझें कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस बात पर हमको भरोसा करना है, उस बात पर हमको आनंदित होना है, मूल विषय पर हमको जाना, नहीं तो हम भटक जाएंगे, नहीं तो हम कहीं और चले जाएंगे। इसलिए प्रभु के लोगों, हमें सावधान होने की आवश्यकता है। सोचिए, यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर हैं, उसकी बेइज्जती की गई, उसका अपमान किया गया, उसके चमड़ी को ऐसे कोड़े मारे गए मानो उसका पूरा स्किन छिल गया, नोच डाला, छाती पर भाले मारे गए बुरी तरीके से, उसके साथ दुर्व्यवहार, कोड़े, 39 कोड़े, ऐसा उसके साथ क्या है जैसे कोई जघन्य अपराधी है। ये संसार का सबसे बड़ा अपराधी है। और बाइबल कहती है, वह तो परमेश्वर का निष्कलंक निर्दोष मेमना है, जो पाप से अज्ञात था, हमारे लिए पाप को उठाकर वहाँ पर तैयार हो गया मरने को। इतना सब कुछ। अब यीशु के चेहरे को देखें, ना आंसू है, न थकान है, न पीड़ा है, न पश्चाताप है, न अफसोस है, परंतु वो प्रसन्न है। पता है इसलिए क्योंकि अब वो देख रहे हैं कि संपूर्ण मानव जाति के उद्धार का काम पूरा हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, वो वस्तु पर, वो किसी विषय पर नहीं, परंतु वो उद्देश्य पर निर्भर हो रहे हैं, वो उद्देश्य को देख रहे हैं। उन्होंने कहा, पूरा हुआ, मेरा और आपके उद्धार का काम पूरा हो गया है। परमेश्वर के लोगों, दाऊद कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो, इसलिए नहीं कि केवल वाचा का संदूक आया है, इसलिए कि यहोवा स्वयं उतर आया है। इसलिए धन्यवाद मत कीजिए कि परमेश्वर ने मेरे बच्चों को अच्छा जॉब दिया, मेरे घर में संपत्ति दी, मुझे आशीष दी, मुझे घर दिया। नहीं, हमें इसलिए धन्यवाद देना चाहिए, मुझे यीशु मिल गया है। उस सामरी स्त्री ने दौड़ते भागते अपना घड़ा यीशु के पास छोड़ के चले गई। क्यों छोड़ा पता है? मैं समझता हूँ शायद इसलिए, ताकि यीशु मेरा घड़ा देखते रहना, मतलब आप यहीं बैठे रहना, मैं गांव वालों के पास आती हूँ, बुला के आती हूँ। और जाकर उसने क्या कहा, आओ जरा देखो तो सही, मुझे वो मिल गया है जिसने मैंने जो कुछ किया सब बता, कहीं वो मुझे मिल गया है। हाँ, आओ तो देखो, चेक तो करो, कहीं यही तो यीशु मसीह नहीं। हालेलुया। पूरा गांव बदल गया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यदि हम वस्तु पर केंद्रित रहेंगे, हमारा शरीर आनंदित होगा, पर यदि वस्तु देने वाले पर केंद्रित होंगे, हमारा आत्मा आनंदित होगा। और यदि वो वस्तु ना भी मिले तब भी हम आत्मा में आनंदित होंगे। जकरिया एलीशिबा को देखिए, यूहन्ना के माता पिता, कुछ नहीं मिला था,
बुढ़ापे तक वो बांझ थे, लिखा धर्मी थे, उन्होंने शर्मिंदगी महसूस नहीं की। बगैर बेटा बेटी के, बगैर संतान के आशीष के आज वो पास्टर का, याजक का काम कर रहे हैं। कई बार हमको नर्वस लगता है ना, सबको मिला मुझे नहीं मिला। नर्वस नहीं होना है भाई। एक गमले को कोई घर के अंदर रखने के लिए रखता है, एक बाहर में रखने के लिए रखता है। अब वो बाहर वाला गमला का है, वो तो एसी में पड़ा है, मैं एसी में नहीं हूँ, हमको एक ही दुकान से लाया गया, हमको एक ही आदमी ने बनाया। वो बनाने वाले के ऊपर, रखने वाले के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए मन को शोकित मत करना, नहीं तो वही विषय आपके आत्मा को तोड़ेगा, आपको दुखी करेगा। मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, आप ऐसे करते रहेंगे। पर आप इतना धन्यवाद कर सकते हैं, चलो ठीक है वो गमला एसी में है, मैं बाहर में हूँ, पर कम से कम उसके कंपाउंड में तो हूँ। हालेलुया, कम से कम उसके कंपाउंड में तो हूँ। परमेश्वर के लोगों, इस बात का धन्यवाद करें, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। हम ईश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आता रहेगा, आशीष आती रहेगी, आशीष जाती रहेगी। जब आप वस्तु पर नहीं परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, तब आप अय्यूब के समान कह पाएंगे कि एक परमेश्वर यहोवा ने दिया था, परमेश्वर यहोवा ने ले लिया, उसी का नाम धन्य है। और तब स्वर्ग का परमेश्वर आपको दुगना आशीष देगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई बहनों पर दया कर, जिन्होंने इस वचन को सुना है। सारे बंधन, सारे रोग, सारी व्याधियां प्रभु यीशु के नाम से दूर हों, इनकी बुद्धि खुले, इनकी समझ खुले, हम सबकी समझ को खोल, ताकि हम किसी वस्तु को नहीं पर उस वस्तु के स्रोत को अर्थात आपको देख सकें। हे परमेश्वर, हम अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे रोग, बीमारी, दुर्बलताएं, सब प्रकार के अंधकार की शक्ति मेरे प्रियजनों के जीवन से दूर होने पाए। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।